मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का, जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ। तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। कहानी अब तक। साहब, मैं आपके विचार की कद्र करती हूँ, लेकिन मैंने आपको बदतमीजी भरा मैसेज इसलिए भेजा ताकि आप मुझसे नाराज हो जाओ। और ये कुर्सी मेरी सासू माँ को वापस दे दो। जो बहू अपनी सास की खुशी के लिए सारे इल्जाम अपने सर पे ले लेती है, वैसी ही बहू हमारी पार्टी की भावी नेता बन सकती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे। कमाल है ना, आजकल लोग ऐसे भी चश्मे बनाते हैं जिससे आत्मा दिखती है। हाँ मॉम, ये चीनी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब तक तुम्हारी चाइनीज चश्मे में से कोई आत्मा वात्मा दिखाई नहीं दी मुझे। आप इसे पहन के रखिए, आपको डेफिनेटली आत्मा दिखाई देगी। मही मेहता का चेहरा और अनसुया जी का अनुभव, वही हमारी पार्टी के दो आधार स्तंभ है, जैसे कि इलायची शिखंड। सर हटो तुम। 5 किलो। ए मंगा मंगा टकलू इलायची श्रीखंड मंगा, मजा पड़ी जैसे। अनसुया जी, आप अपनी बहू की उपलब्धि के लिए खुश है या नहीं? अरे उसको क्या पूछते है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देख अंदर से लाल पीली हो रही है वो। मुंह पे दिखा रही है ऐसा करके। मही, तुम्हें जमीनी तौर पर काम करना होगा। हमारे एरिया में जितनी भी समस्या है, तुम्हें अनसुया जी का सुझाव लेकर हर समस्या को सुलझाना होगा। और अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। पार्टी 6 महीने तक तुम्हारा काम देखेगी, फिर तय करेगी कि तुम परमानेंट लीडर रहोगी या अनसुया जी। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और फिर से होने वाली है सागर की चटनी। सासू माँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है मही, तुम तो राजनीति में मुझसे बहुत आगे निकल चुकी हो। तो फिर जान दे। सासू माँ, मैं राजनीति करूंगी आपके साथ। अरे तुम्हें बुरा साबित करने के लिए तुम्हारे ही मोबाइल से किसी ने बदतमीजी भरा मैसेज चंपक भाई को भेजा। ऐसा जताकर तुमने चंपक भाई की सहानुभूति तो हासिल कर ली। इससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है मई? बोल बोल बोल, जवाब आप, जवाब आप। नहीं सासू माँ, मैं सागर जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई राजनीति नहीं खेली आपके साथ। सागर जी समझाइए ना। मॉम, कुछ भी हो जाए, मही मेरी झूठी कसम नहीं खाएगी। ओह, इसका मतलब तुम्हारी माँ गलत और तुम्हारी बीवी सही है, यही ना? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। तो कैसा है सागर? देखो, या तो झूठ होता है या तो सच। अगर वही सच है तो मैं झूठ हो जाऊंगी। तो तू ही बता, सच क्या है और गलत क्या है? अरे रहने देने, मही तू क्यों इसको मनवाने की इच्छा रख रही है? नहीं मानेगी ये तो तू अपना जी मत जला। ये तूने इसकी कुर्सी छीन ली ना, इसकी वजह से ये हाफड़ी फपड़ी हो गई है। यानी कि भूख लग गई है। नहीं दादी सास, मेरी सासू मैं ऐसा नहीं कर सकती। सागर, सबसे पहले ये अपनी दादी सास से उर्फ तेरी दादी से उर्फ मेरी सास से उर्फ मेरी दादी सास, तुम रह गई ना, उर्फ इसकी दादी सास से
ये जो हवा में बातें करती है ना, उसका सबसे पहले कुछ इलाज करवाओ प्लीज। ये हवा में बात नहीं कर रही, मैं हूँ। डोंट वरी मॉम, इसका इलाज है। मेरा अगला चाइनीज प्रोडक्ट। मुझे अभी अभी चाइना से एक ईमेल आया कि वहां एक ऐसे चाइनीज चश्मे की खोज हुई है जिसे पहनने से आत्मा दिखती है। सो प्रॉब्लम सॉल्व। हाय हाय मही, अगर ऐसे चश्मे सचमुच घर में आ गए तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे माथे पे दुई सींग लगाए हैं, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है। गाय की मनोव्यथा, गाय की मनोव्यथा पे लिखना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाय की मनोव्यथा तो बैल समझते होंगे। अनसुईया मैडम कहीं हमें बैल तो नहीं समझ रही हैं। हे गंगा मैया, कैसन दुविधा में डाल दिया है। क्या हुआ पोना भैया? मैं गाय की एक्टिंग ठीक नहीं कर रही हूँ क्या? अरे सोनिया भाभी, आप तो एकदम ब्यूटीफुल कर रही हैं। ससुरा हमारे दिमाग डैम फुल हो गया है कि घास खाते वक्त गाय की मनोव्यथा लिखे तो लिखे कैसे। पोना भैया, मैं 10% जुगाली करना बढ़ा देती हूँ, ठीक है? फिर कैसा रहेगा? हाँ, थोड़ा सा का तड़का लगा दीजिए, शायद हमारा दिमाग खुल जाए। हाँ? हाँ। अब ये ठीक है? अरे सोनिया भौजी, एकदम फिल्म अवार्ड जैसा। ससुरी अवार्ड देने वाला भी कंफ्यूजिया जाएगा कि अवार्ड केकरा के दे, गाय को दे कि सोनिया भौजी को। बहुत ही बढ़िया। अब तनिक रंभा दीजिए, रंभा दीजिए। हाँ हाँ। वो 1 मिनट। गाय गला भी ठीक करती है क्या? लिखो। सुनिएगा। अरे वाह सोनिया भौजी, अरे ममता का ऐसा इमोशन डाला है कि गाय भी कंफ्यूजिया जाएगी कि वो दूध दे कि आंसू। कौना? कहाँ तक पहुंचे? मैडम, घास खिलाई दिया है, अब लड्डू खिलाना बाकी है, स्वीट डिशवा। गुड। सासू माँ, इस कोरस का नाम क्या है? इट्स नॉट कोरस, इट्स कोर्स। कोर्स? चले चले हमें कोरस कोरस सब एक का एक ही होता है। नाम बताइए ना। हाँ, गाय की मनोव्यथा समझे। मस्त। पौना, हाँ मैडम। कचरे का डिब्बा है ना, उसे यहाँ पे लाके रखो, तभी शायद ये मैडम कचरा उस डस्टबिन में डालेंगे। मॉम, सोनिया गाय है ना, खा लेगी। ए, ना ना ना, तो से सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स सॉरी। चले चले। मॉम, सोनिया आपको रंभा के सुनाती है, सुनिएगा। हाँ 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 हाँ। अरे ये बुद्धू बेबली तो एकदम टाइम पास है, मतलब एकदम ही कुछ भी बनती है वो। अनुष्का के कहने पे गाय बनी है। शहर की गाय लगती है। मॉम, अब सोनिया गाय वॉक करने जाती है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो पाना भैया। अरे बंसी भैया तो हर गैया आ रही है रे। ए मई, गन्ना खाई गन्ना मेरे लिए एक रखना, मैं भी खाऊंगी अकेले अकेले वैसे करके। सारू सारू। लेकिन आपके दांत अभी भी एकदम। तो मेरे दांत एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं खा सकती हूँ। क्या लगता है तेरे को? ये देख, मैं तो पत्थर भी तोड़ सकती हूँ इसे। मेरी सासू माँ दिख रही होगी ना? ना ना ना। क्यों झूठ बोल रही है? बोल हाँ, मेरी से बात कर रही है वो। नहीं, तुम्हें तो पागलों के अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। अरे बाप रे, फिर वहां के पागलों का क्या होगा? लिव इट। बोलो क्या? मॉम, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। भाई रोज का
तुम्हारी धर्मपत्नी को मेरी सासू माँ दिखाई दे रही है। सागर, फिर से कह रही हूँ, जल्द से जल्द मही का इलाज करवाओ प्लीज। मॉम टेंशन मत लीजिए, मही की प्रॉब्लम का इलाज मेरे पास आ गया। आपको याद है मैंने आपको एक चश्मे के बारे में कहा था? हाजिर, मेरा लेटेस्ट चाइनीज प्रोडक्ट। इसे पहनते ही आत्माएं दिखाई देंगी। ए मई, ये तेरा चाइनीज बाबला चश्मा नहीं, मुझे कच्चर घाण करने के लिए बुलडोजर लाया, बुलडोजर। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम मेरी सासू माँ से बात कर रही थी ना। मैं भी देखूं तो सही मेरी सासू माँ मुझे दिखती है या नहीं। सासू माँ, कहाँ है सासू माँ? सासू माँ, सासू माँ, सासू 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 माँ। क्या हुआ मई? दिखाई नहीं दे रही, भाग गई? आत्मा वात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है तो कहाँ से दिखाई देंगे? दादी सास देखती है। लो तुम भी देख लो। भूल गई, तू तो पैदा ही चाइनीज चश्मे के साथ हुई हो ना, इसीलिए तो तुम्हें ऐसी मेरी सासू माँ दिखाई देती है। बेबी, बेबी इधर देख, इधर देख, पुतले के अंदर हूँ, देख देख इधर। कमाल है ना, आजकल लोग ऐसे भी चश्मे बनाते हैं जिससे आत्मा दिखती है। हाँ मॉम, ये चीनी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव? हाँ, कल क्रिएटिविटी के नाम पर शायद ये लोग ऐसा भी चश्मा बना दे कि जिससे पहनकर सामने रखी हुई किताब सिर्फ एक बार पढ़िए और पूरे वो दिमाग में उतर जाए। वैसे सागर, तक तुम्हारी इस चाइनीज चश्मे में से कोई आत्मा वात्मा दिखाई नहीं दी मुझे। मॉम 100% दिखाई देगी। मॉम, हमारी रिसर्च टीम ने साबित कर दिया है ये आत्मा देखने वाला चश्मा है। मॉम, ये एक ही है, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस लगाने के बाद मिला है। आप इसे पहन के रखिए, आपको डेफिनेटली आत्मा दिखाई देगी। देख, मॉम, बॉस का फोन है। ये तुम्हारा बॉस जितना अपनी बीवी को फोन नहीं करता होगा उतना तुम्हें करता है ना। मॉम, आप भी ना। ओके, टॉक। हाँ बॉस, हाँ वो ऑर्डर मैंने बात तो कर लिया है। कहाँ है आत्मा? आत्मा, आत्मा, ठीक है मैं आपके लिए गाना गाती हूँ, तब आप आइएगा, ठीक है? ओ। इतना अच्छा ओपरा सुना है फिर भी नहीं आए। देयर लॉस। कौन हो? तेरी क्लास क्लास नहीं गधेड़ी, क्लास।
तुझे मेरी तलाश है ना? चल उतार चश्मे, उतार। ये ताना तैयार कराने आई हो। कौन हो? मैं इंसान थी तब अम्बा, और अब भूतों में रंबा। चल मेरा मनोरंजन कर और मुझे नाच के दिखा। नाच? नहीं। सॉलिड डेयरिंग बाज है रे तू तो। भूतों को ना बोलती है। चल नाच। नहीं, नाचना पड़ेगा। नाच, उन्होंने नाच। अब तुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी, समझी माही की सांस। नागिन डांस करके दिखा मुझे। चल। Excuse me. मुझे सिर्फ बॉलरूम डांस ही आता है, नागिन डांस नहीं आता। है? चल नाच। ये क्या कर रही है तू? बत्तख वाला डांस। नागिन डांस कर। नाच। नागिन थक गई। अच्छा डांस किया तूने, मुझे खुश कर दिया। चल अब काम की बात। ये जो चाइनीज चश्मा है ना, हमारे पूरे कौम की पोल खोल देगा। लोग इसे पहन के गलत फायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह तू इसे नष्ट कर दे, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। आत्मा देखिए, आत्मा। कैसे दिख रही थी? मैडम, वो आत्मा अमीर थी कि गरीब, मतलब पैदल आई थी कि 4 चक्के से? अच्छा भी नहीं था, मजा भी नहीं आया। बादाम की आत्मा थी। मतलब मैंगो। ओके। मई, ए मई, ए बेबली, अरे इधर देख, इधर। हाँ, अरे ये चश्मे में से सचमुच आत्मा दिखती है। जी, आपको किसे पता? आप तो अभी आई हो ना। अरे वो जो सफेद अम्बा थी ना, उसको मैंने ही भेजा था अनुसुईया के पास, जानने के लिए चश्मे काम कर रहे हैं कि नहीं। और मैंने उसको बोला था कि ये नागिन के पास तू नागिन डांस करवा, थोड़ा डांस करेगी तो दिमाग थोड़ा लूज होएगा, मैंने बोला था।
दादी सास, ये क्या किया आपने? क्या किया? अब निकल जाइए जल्दी से यहाँ से। अगर मेरी सासू माँ को चश्मे में से देख लेगी तो आपको नचवाएगी। है नाना, ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोल। एक मिनट, तुम हवा में किसी से बात कर रही थी? जरूर मेरी सासू माँ से बात कर रही होगी। ओ बाप रे, अरे नाना ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोल। देखती हूँ मुझे सासू माँ